नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की दो महत्वपूर्ण जानकारियां साथियों, दोनों अच्छी जानकारियां हैं और डायरेक्ट फ़ायदे से जुड़ी हुई हैं। न्यूज़ मीडिया के हवाले से ये दोनों खबरें हैं। पहली खबर डीए/डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर 8वें पे कमीशन से गठित समाचार है। विस्तार से जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि जानकारी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती है। तो पहली खबर 4% डीए/डीआर की घोषणा सरकार द्वारा सितंबर के महीने में की जाती थी, लेकिन अक्टूबर के 7वें दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई घोषणा डीए/डीआर के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। पहली बात तो यह है कि यहाँ हो सकता है कि राज्यों में चुनाव है तो सरकार डीए/डीआर की घोषणा को नज़दीक ले जाना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि इस साल दशहरा और दीपावली देरी से हैं, पिछले साल के मुकाबले देरी से है। पिछले साल 24 अक्टूबर में था, लेकिन इस बार नवंबर के मध्य में है। आगे मैं आपको यहाँ खबर दिखाऊंगा अभी। तो हो सकता है कि दीपावली की देरी होने की वजह से दीपावली से ठीक पहले सरकार डीए/डीआर का जो एरियर है या उसकी घोषणा कर सकती है। शायद सरकार का यहाँ कैलकुलेशन कि सरकार ने किया हुआ। साथ में पिछली बार सरकार ने संसद में जवाब दिया था कि 8वें पे कमीशन गठित करने का सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, लेकिन न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जो खबरें निकल के आ रही है उसके अनुसार जनवरी मंथ में यदि डीए/डीआर 50% तक पहुंच जाता है तो सरकार जो या तो 8वें पे कमीशन सरकार को गठित करना पड़ेगा या फिर डीए/डीआर को मर्ज करना पड़ेगा। तो इस पर एक लेटेस्ट खबर है और जो कि न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस पर लेटेस्ट खबर है और जो कि अमर उजाला पेपर के माध्यम से जारी की गई है 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए मिलने का काउंटडाउन शुरू। दिवाली से इतने दिन पहले होगी घोषणा। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 28 सितंबर को डीए की दरों में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का तोहफा मिल गया था। दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, जिसमें क्या क्या है कि 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा फ़ायदा। 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी और इस बार कर्मियों का डीए 46% हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर है कि 4% डीए बढ़ने वाला है, 5% नहीं, 46% डीए मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता महंगाई राहत मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में भेजे जाने वाला प्रपोजल लगभग तैयार है। संभव है कि कर्मियों और पेंशनरों को अक्टूबर की सैलरी में डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी का असर नज़र आएगा। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। चूँकि गत वर्ष 24 अक्टूबर को दिवाली थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए/डीआर की घोषणा की थी। इस बार दीपावली 12 नवंबर की है। ऐसे में अब किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों जो संगठन है उनका कहना है कि भले ही सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग के गठन से मना किया है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। न्यूज़पेपर के माध्यम से आगे इसमें कहा गया है लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट की बैठक में भी यह मुद्दा उठ चुका है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार के मुताबिक इस बार कर्मचारियों का डीए 46% हो जाएगा। केंद्र सरकार डीए में 4% बढ़ोतरी करेगी। रक्षा क्षेत्र की एक अन्य कर्मचारी संगठन के महासचिव का कहना है कि 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित किया गया था, उसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थी। उसी हिसाब से अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। ऐसे में अभी सरकार के पास पर्याप्त समय है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा जनवरी 2024 में जब डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी, महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, तो केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा
करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी खबर जो कि डीए, डीआर और नए वेतन आयोग से रिलेटेड थी। उसके अलावा दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि रोज़गार से रिलेटेड है और यहाँ पर पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट दोनों अप्लीकेबल है। रोज़गार मेला है दून सैनिक इंस्टीट्यूट जो कि घड़ी कैंट में स्थित है, 15 अक्टूबर 2023 को है और पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट यहाँ पर जा सकते हैं। दून सैनिक इंस्टीट्यूट 15 अक्टूबर 2023 10 बजे से शुरू होगा ये रोज़गार मेला, जिसमें कि 25 से ज़्यादा कॉरपोरेट कंपनियां भाग लेंगी। पूर्व सैनिक और उनके आश्रित दोनों यहाँ पर जा सकते हैं। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जिसमें कि परिचय पत्र, रिज्यूम, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो आपके पूर्व सैनिक से रिलेटेड है आई कार्ड है और साथ में आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, सभी लेकर आपको वहाँ पर जाना होगा। दूसरी भर्ती देहरादून में है, 127 टीए हेडक्वार्टर में भर्ती है और 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक जो भी पूर्व सैनिक टीए में भर्ती होना चाहते हैं, टीए पर्यावरण में, तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये थी दो महत्वपूर्ण अपडेट पूर्व सैनिकों से रिलेटेड और उनके आश्रित से रिलेटेड। अभी तक इतना ही। जय हिंद।